Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हरिवंश राय बच्चन की यह पंक्तियां आज भी काव्य प्रेमियों की जुबान पर हैं। उनकी रचना मधुशाला हिंदी साहित्य की बेस्ट साहित्य रचना रही है। हिंदी के लोकप्रिय कवि व रचनाकार हरिवंश राय बच्चन कविता के आकाश के वो सितारे रहे जिसने लाखों दिलों पर राज किया। उनके शब्द आज भी लोगों की जुबान पर उनकी यादों को जिंदा कर देते हैं। वृक्ष हो भले खड़े हो घने हो बड़े, एक पात्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ 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 यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु सेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। और अग्निपथ की ये लाइनें भी उनकी लेखनी को हम सब के बीच लाकर खड़ा कर देती हैं। इलाहाबाद में 27 नवंबर 1907 को जन्मे बच्चन साहब ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री ली और भारत की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। उन्होंने कुछ समय तक पत्रकारिता की और एक स्कूल में भी पढ़ाया। पढ़ाते हुए ही उन्होंने एमए किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही वह 1941 में अंग्रेजी के लेक्चरार हो गए। एक लेक्चरार और लेखक हरिवंश राय बच्चन की अग्निपथ की यह पंक्तियां भी कविता के आकाश में हमेशा के लिए अमर हो गईं। हरिवंश राय बच्चन ने ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भी पढ़ाया। वहीं से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी की डिग्री भी ली। कैम्ब्रिज से अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी की डिग्री लेने वाले वह पहले भारतीय थे। भारत वापस लौटकर कुछ समय के लिए उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के साथ निर्माता के तौर पर काम किया। फिर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कहने पर 1955 में बच्चन साहब विदेश मंत्रालय के हिंदी विभाग से जुड़ गए और इस काम को वे अपने सेवानिवृत्त तक करते रहे। हम उनकी रचनाओं में एक अलग ही अनुभव पाते हैं। जैसे वो अपने व्यक्तित्व में महान थे, वैसे ही उनकी रचना और साहित्य भी हैं। भावकुल मन की कौन कहे मजबूरी, बोल उठी है मेरे स्वर में तेरी कौन कहानी, कौन जागी मेरी ध्वनि में तेरी पीर पुरानी, अंगों में रोमांच हुआ क्यों कोरे नैन के भीगे, मैंने अपना आधा जीवन गाकर गीत गवाया, शब्दों का उत्साह पद ने मेरे बहुत कमाया, मोती की लड़ियां तो केवल तूने इन पर वारी, निर्धन की झोली आज गई भरपूरी, भावकुल मन की कौन कहे मजबूरी, भावकुल मन की कौन कहे मजबूरी। बच्चन साहब को साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण और सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया गया। 18 जनवरी 2003 को 96 वर्ष की उम्र में बच्चन साहब ने आखिरी सांस ली। आज वो हम सब के बीच न होकर भी अपने साहित्य और कविताओं के जरिए हम सब के बीच ही हैं। वैसे तो उनकी सभी कविताएं एक से बढ़कर एक हैं, पर उनकी कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जिन्हें हम हमेशा दोहराना पसंद करते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, डुबकी सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती, गहरे पानी में बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मृद भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला, पहले भोग लगा लूं तेरा फिर प्रसाद जगत पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला, प्यासा तो तुझको विश्व तपाकर पूर्ण निकालूंगा हाला, एक पांव से साखी बनकर नाचूंगा लेकर प्याला, जीवन की मधुता तो तेरे ऊपर कब का वार चुका,
आज निछावर कर दूंगा मैं तुझ पे जग की मधुशाला। 1935 में मधुशाला के प्रकाशन के बाद उन्हें हिंदी कवि के रूप में पहचान मिली। बच्चन साहब का रचनात्मक काल 1932 से 1995 तक चला। तेरा हार उनकी कविताओं का पहला संस्कलन था। हर से यह सोच उठी थी उपहार उन्हें दूंगी, करके प्रसन्न मन उनका उनकी शुभ आशीष लूंगी। रब ने नवाजा हमें जिंदगी देकर और हम शोहरत मांगते रह गए। जिंदगी गुजार दी शोहरत के पीछे, फिर जीने की मोहलत मांगते रह गए। ये कफन, ये जनाजे, ये कब्र बातें हैं मेरे दोस्तों, वरना मर तो इंसान तभी जाता है जब याद करने वाला कोई ना हो। ये समुंदर भी तेरी तरह खुद गर्ज निकला, जिंदा थे तो तैरने न दिया, मर गए तो डूबने न दिया। क्या बात करे, इस दुनिया की हर शख्स के अपने अफसाने हैं। जो सामने है उसको लोग बुरा कहते हैं, जिसको देखा नहीं उसको खुदा कहते हैं। मैं यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं गुजरे पल को सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। अब जाने कौन सी नगरी में आबाद हैं जाकर मुद्दत से। मैं देर रात तक जागूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। कुछ बातें थी फूलों जैसी, कुछ लहजे थे खुशबू जैसे। मैं शहर चमन में टहलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। सबकी जिंदगी बदल गई, एक नए सिरे में ढल गई। किसी को नौकरी से फुर्सत नहीं, किसी को दोस्तों की जरूरत नहीं। सारे यार गुमा हो गए, तू से तुम और आप हो गए। मैं गुजरे पल को सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। धीरे धीरे उम्र कट जाती है, जीवन यादों की पुस्तक बन जाता है। कभी किसी की याद बहुत तड़पाती है और कभी यादों के सहारे जिंदगी कट जाती है। किनारों पे सागर के खजाने नहीं आते, फिर जीवन में दोस्त पुराने नहीं आते। जी लो इन पलों को हंस के दोस्तों, फिर लौट के दोस्तों के जमाने नहीं आते। ये थी हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ कविताएं और पंक्तियां, जिन्हें आज भी हम लोग दोहराना पसंद करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.